हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो कल हमने क्या किया था? पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक था, उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे और पास्ट ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो भी करवा दिए थे मैंने आपको। आज है लास्ट टॉपिक 7, ग्रांटेड ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसका मतलब क्या कोई पार्टनर को लॉस होने से रोका जा सकता है? हाँ, रोका क्यों नहीं जा सकता है। अगर कोई पार्टनर ना गारंटी दे दे दूसरे पार्टनर को कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होगा इस पर, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम से तो क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, बोले इतना ही प्रॉफिट होगा। मिनिमम इतना प्रॉफिट होगा आपको, नहीं होगा तो हम बियर करेंगे। ठीक है, देखो इसका मतलब समटाइम अ पार्टनर इज अ granted that he shall get a certain मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। इवन यहां तक कि इफ द फर्म इनकर्ड अ लॉस, समझे, फर्म को चाहे लॉस ही क्यों ना हो, फिर भी जिस पार्टनर को गारंटी दिया जाएगा ना कि आपको इतना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा ही। अगर लॉस भी होगा ना तो जो पार्टनर उसको गारंटी देगा या फर्म गारंटी देगा तो उसे अमाउंट देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। तो देखो बच्चे, सच ए गारंटी में बी गिवन आइदर बाय, ये गारंटी हो सकता है कि वन और मोर, या एक या दो पार्टनर दे दे इन एग्रीड रेशियो, जो रेशियो एग्रीड बोला जाए उस रेशियो में दे दे, बाय द फर्म, दूसरा फर्म भी देता है। मान लो अज्यूम ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है बच्चों, सी को गारंटी दिया है बी ने, कि आपका जो मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट 10,000, इतना तो प्रॉफिट होगा। चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, लॉस भी होगा तो भी हम आपको इतना प्रॉफिट तो देंगे ही। इससे कम प्रॉफिट नहीं होगा आपका। ज्यादा हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, 10,000 की जगह उसको 15,000 मिल रहा है प्रॉफिट, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना बच्चों। पर 10,000 का मिनिमम गारंटी दिया है, 8,000 ही हो जाए तो क्या करेगा, ये भी है करेगा। ठीक है, जितना प्रॉफिट का हमने गारंटी दे रखा है उतना प्रॉफिट हो गया या उससे ज्यादा हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम कब आएगा, जब प्रॉफिट हमने 10,000 का गारंटी 10,000 का दिया है बट 10,000 हो ही नहीं, 8,000 हो जाए तो कौन बियर करेगा, ये बियर करेगा, बी। तब तो ये हो गया, ये दूसरे वाले का वन और मोर पार्टनर्स हो सकता है, एक या एक से अधिक पार्टनर दे दे, तो यहाँ पे सी को गारंटी किसने दी है, बी ने। समझ गए बच्चों? या दोनों मिलके भी दे सकता है, हम 3 पार्टनर मान लिए। जो इसमें भी, इस केस में भी ए बी और सी 3 पार्टनर है, ए को बी और सी दोनों ने ही गारंटी दिया, अमाउंट 20,000, ये हो गया मिनिमम गारंटी। सही बच्चा, मिनिमम प्रॉफिट है तो मिनिमम प्रॉफिट दे दिया, इतना प्रॉफिट तो होगा, गारंटी दे दिया इतना प्रॉफिट होगा। ए को बी और सी दोनों ने ही मिलके बोला, समझे। इस या तो रेशियो बता दे, ये दोनों किस रेशियो में, 2:3 रेशियो में बियर करेंगे। मान लो कि इनको प्रॉफिट कितना हुआ, मान लो कि इसको 15,000 ही हुआ प्रॉफिट फर्म। अब 5,000 का डिफिशियंसी है, 5,000 कम है, तो ये ए, ये कौन, बी और सी बियर करेंगे किस रेशियो में, 2:3 रेशियो में। तो एग्री रेशियो दे दे, या एग्री रेशियो भी हो सकता है, या फर्म में भी तो कोई एग्री रेशियो है। अगर नहीं है तो एग्री रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना बच्चे, मान लो कि इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:2:2, समझ रहे हो, ये रेशियो है तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे किसको गारंटी दिया है, ए को, और बी और सी, तो इस रेशियो में क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये जो डिफिशियंसी आएगा। या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इस रेशियो में है ना ये दोनों बियर करेंगे, तो 2 पार्टनर्स हो गए। अगर नहीं दिया हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेना, जैसे कि ये और बीसी का 2:2 प्रॉफिट है, तो इन दोनों के क्या करेंगे, इसमें जो 5,000 है ना, ये जो डिफिशियंसी इस रेशियो में बांट लेंगे। और स्पेशली अगर क्वेश्चन में दे दे कि एग्री रेशियो में है तो एग्री रेशियो में देना। तो समझ गए बच्चे, मिनिमम प्रॉफिट
का गारंटी दिया जाता है पार्टनर्स को, या तो क्या करते हैं, वन और मोर पार्टनर मिलके दे दी इन एवरी रेशियो में, जैसे कि मैंने बताया ए और बी 3 पार्टनर्स है, सी को मिनिमम प्रॉफिट दिया गया है 10,000 का, अगर किसी भी तरीके से डिफिशियंसी आता है 10,000 की प्रॉफिट नहीं होता है तो इसको बी बियर कर लेगा। ठीक है बच्चों, अगर मान लो फर्म अर्ज्यूम इसमें भी 3 पार्टनर ए और बी सी, 3 पार्टनर, ए है, ए को गारंटी दिया है बी और सी, क्या गारंटी दिया कि मिनिमम प्रॉफिट 20,000 होगा। अर्ज्यूम मान लेते हैं कि 15,000 ही हुआ तो 5,000 का डिफिशियंसी है, क्वेश्चन में दिया है कि इस रेशियो में बियर करेंगे बी और सी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लो कि डिफिशियंसी आगे पर किस रेशियो में है अपने को बताया नहीं, तो हम मान लेंगे पीएसआर रेशियो में, पीएसआर रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2:3 है, पर इन दोनों का क्या रेशियो 2:2, तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? तो इससे रिलेटेड है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ तो अच्छा, ये समझ में आ गया आपको। अब ये भी तो हो सकता है कि लॉस भी हो जाए। अर्ज्यूम मान लेते हैं कि एबीसी है, बी को मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया गया, सॉरी सी को गारंटी दिया मिनिमम प्रॉफिट 10,000 का होगा। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे बताती हूँ कुछ, देखिए ये मान लो ये ए है, ये बी है और सी है, और लॉस हो गया फर्म को, लॉस है, फर्म को लॉस हुआ है कितने का, अर्ज्यूम मान लेते हैं 20,000 का लॉस हो गया। सही है, इनका प्रॉफिट रेशियो 2:1:1, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये, ठीक है, यहाँ पे लिख देते ताकि आपको अच्छा, पीएसआर रेशियो जो है 2:1:1, ठीक है। ये फर्म को 20,000 का लॉस हुआ है, और यहाँ पे भाई सी को गारंटी दे रखा है बी ने कि इनका जो प्रॉफिट होगा ना, मान के चलते हैं कि इसका प्रॉफिट जो होगा 8,000 का होगा। ठीक है, ये गारंटी दे रखा है। पहले इस प्रॉफिट को, ये लॉस है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तीनों में। तो ये कितना है, 20,000 है, 20,000 इसका प्रॉफिट शेयरिंग से 2/4, तो इसका कितना आ जाएगा, देखो बच्चों 20,000 का 2/4 करो तो इसका तो 10,000 आ गया। सही है बच्चों, सही है। और इसका 5,000 देख लो, करके देखो, 5,000 देखो, कर लो। कितना है लॉस हुआ है, 20,000 का लॉस हुआ है, और बी का कितना है 1/4, तो 5,000 5,000 5,000। समझ रहे हो? देखो ये तो मैंने आपको करने के लिए बताया, ये प्रॉफिट को हमने इसमें लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो ये लॉस हो गया, सही, लॉस हो गया। बट सी को तो गारंटी दिया था मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वो 8,000 होगा, यहाँ तो बल्कि इनको क्या हो गया, लॉस हो गया। सही है, तो इसमें कितना ऐड करना है कि ये मिनिमम प्रॉफिट इसको बी दे दे, प्रॉफिट। कैसे होगा बताओ, कितना होगा कि यहाँ पे 8,000 आना चाहिए, जल्दी से बताओ बच्चे, कितना होना चाहिए। यहाँ पे कितना लिखे कि इसका प्रॉफिट है ना, कितना देना पड़ेगा बी को कि इसका मिनिमम प्रॉफिट 8,000 आ जाए। यहाँ पे तो उसको उल्टा लॉस हो गया, लॉस हो गया ना उल्टा। तो देखो 13,000, बी इसको है ना 13,000 देगा ना, तब जाकर के इसको मिनिमम प्रॉफिट 8,000 दे पाएगा ये। कैसे, देखो ऑलरेडी 5,000 का लॉस हुआ तो 5,000 भी देना पड़ेगा। सही है बच्चे, प्लस इसने बोला था कि 8,000 से इसका लॉस कम, प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट 8,000 होगा, तो टोटल कितना हो गया 13। ये ना बी देगा किसको, सी को। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 13,000 में से -5,000 कर दो, 8,000 मिनिमम प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, मिनिमम प्रॉफिट। अब इसका, इसने तो कोई नहीं दिया तो इसका टोटल लॉस कितना है, 10,000 का ही लॉस है। और बी का कितना हो गया, 5,000 का पहले से लॉस था, और 13,000 किसको दिया है, सी को, तो टोटल लॉस इसका कितना हो गया। देखो बच्चे 13,000 प्लस 5,000 ऐड करो, सॉरी 13,000 प्लस 5,000,
तो ये हो गया 18,000 का इसको लॉस। समझ गए क्या? फ्रॉम को लॉस है 20,000, इसको ABC में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, PSR रेशियो 2:1:1, तो इसमें हमने 10,000 का लॉस A को हुआ, B को 5,000 का, 5,000 का, बट C को तो बट उनको मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया था B ने कि 8,000 से लॉस नहीं होगा। सही है बच्चों? पर देखे 8,000 से मिनिमम प्रॉफिट दिया कि आपको इतना तो प्रॉफिट होगा ही होगा। सही है? तो देखिए तो यहाँ पे तो 5,000 का इसे लॉस हुआ। अब कितना इसको देना पड़ेगा B को, B कितना देगा C को कि 8,000 का मिनिमम प्रॉफिट आना चाहिए? 13,000 देगा। कैसे? 5,000 जो लॉस हुआ है प्लस 8,000 मिनिमम प्रॉफिट का जो गारंटी दिया था वो प्लस 13,000। तो देख लो यहाँ पे 13,000 में से 5,000 लेस कर दे तो यहाँ पे कितना आ गया? मिनिमम प्रॉफिट 8,000। समझ गए? ये तो मैंने वैसे समझाने के पर्पज से बताई हूँ, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अच्छा आपने बोला कि मैम बता तो दिया कि ग्रांटेड प्रॉफिट ABC 3 पार्टनर थे, एक ने किसी गारंटी दिया, इस रेशियो में दिया, 2-3 पार्टनर जो भी है, इसको आप करेंगे कैसे? करने का तरीका क्या है? तो इसे PL एप्रोप्रिएशन में अकाउंट बच्चे शो करते, जैसे प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सेम वैसा ही करना है। पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना है वो दे दो, सैलरी है तो सैलरी दे दो, कमीशन है तो कमीशन दे दो, उसके बाद का जो प्रॉफिट बनता है ना वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों पार्टनर में। डिफिशियंसी आता है, जो पार्टनर बोलता है कि मैं डिफिशियंसी को बॉन्ड करूंगा, वो पार्टनर उस पार्टनर में से क्या करते हैं, लेस कर देते हैं और उस पार्टनर को देते हैं जिस पार्टनर को गारंटी देते हैं। देखो आपको इससे अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? देखो अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है? अमन है, बबीता और सुरेश तीनों ही पार्टनर। Their PS profit sharing ratio 2:1. Profit sharing ratio 2:1 है। However, Suresh is guaranteed a minimum amount of 10,000. सुरेश को गारंटी दिया गया है कि मिनिमम प्रॉफिट 10,000 होगा एज अ प्रॉफिट, ठीक है, एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। हर साल उसको 10,000 मिनिमम प्रॉफिट तो होगा ही, सुरेश को गारंटी दिया गया है। ओके, एनी डिफिशियंसी, अगर कोई भी डिफिशियंसी, मान लो 10,000 की प्रॉफिट नहीं होता तो एनी डिफिशियंसी आर अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट तो शैल बी मीट बाय बबीता, तो वो बबीता देगी। अब सुरेश को मिनिमम गारंटी दिया गया 10,000 का कि हर साल 10,000 प्रॉफिट तो होगा ही, अगर किसी भी तरीके की डिफिशियंसी या शॉर्टफॉल होता है तो वो बबीता बॉन्ड करेगी। ओके बच्चे, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 40,000 और प्रॉफिट कितना है? 40,000 प्रॉफिट है। प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ रहे हो बच्चे? तो यहीं पे वर्किंग नोट करके बताती हूँ आपको, फिर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना करके शो करेंगे। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो बच्चे, तो यहां पे कर लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो कौन है? अमन है। ठीक है बच्चों, अमन है, 40,000 का प्रॉफिट है, किस रेशियो में है? 2/5, 2 + 2 + 1 5 हो गया। ओके बच्चे, अमन, फिर बबीता और सुरेश, ये है सुरेश, तो 40,000 इसका भी प्रॉफिट है 2/5 40,000 में से, और 40,000 का इसका है 1/5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करो बच्चा, प्रॉफिट किसका कितना आता है बताओ? तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 16,000 किसका हो गया? अमन का, और इसका भी 2/5 है तो बबीता का भी 16,000 हो गया। इसका देखो कितना होता है? 40,000 1/5 8,000। देखो बच्चे, अब है ना यहाँ पे ट्विस्ट है, क्या मिनिमम प्रॉफिट कितना दिया?
ग्रांटेड कितना दिया था इसको, सुरेश को, कि मिनिमम प्रॉफिट 10,000 होगा, बोला था, बट यहाँ पे तो प्रॉफिट 10,000 ही हो रहा है इसको। बॉन्ड कौन करेगा, कौन करेगी, बबीता करेगी। तो यहाँ पे देखो मिनिमम प्रॉफिट इनका कितना था, तो यहीं पे लिख दो आप, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या था, अरे सॉरी, मिनिमम प्रॉफिट कितना था इसका, मिनिमम प्रॉफिट 10,000 का प्रॉफिट था, सही है बच्चों। यहाँ पे 2,000 का क्या हो गया, शॉर्टफॉल हो गया, डिफिशियंसी, तो ये हो गया डिफिशियंसी, 2,000 का डिफिशियंसी हो गया। तो अब यहाँ पे लिख दो कि डिफिशियंसी और या कह सकते हैं शॉर्टफॉल बॉर्न बाय बबीता, अमाउंट 2,000। ठीक है, ये वर्किंग नोट हो गया। सबसे पहले क्या करा हमने, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। पता चलता है कि इसको तो 8,000 ही प्रॉफिट हुआ, बल्कि इसको मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया गया था 10,000 का, कि हर साल आपको 10,000 तो प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। पर यहाँ पे तो 8,000 हो गया। तो देखिए, तो मिनिमम प्रॉफिट 10,000 था, 10,000 का था, 2,000 डिफिशियंसी आ गया, और क्वेश्चन बोला था किसी भी तरीके की डिफिशियंसी या शॉर्टफॉल होगा वो बबीता बॉन्ड करेगी 2,000। तो यहाँ पे डिफिशियंसी या शॉर्टफॉल बॉन्ड बाय बबीता 2,000। अब इस इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कैसे करते हैं। हाँ, तो बच्चे सॉल्यूशन स्टार्ट करें। अब बोल के मैं वर्किंग नोट भी करवा दिया। अब बताओ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको कैसे शो करते हैं। तो ये फॉर्मेट आप सबने बना लिया होगा, आई होप बना लिए होंगे आप सबने, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, याद है कि नहीं ये फॉर्मेट, 2-3 क्लास में तो बनवाया ही नहीं है। चलो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का प्रॉफिट था, 40,000 का, सही है। अब कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ है गिवन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो अब इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। इस क्वेश्चन में कैपिटल बोला था कि फिक्स है कि नहीं है, नहीं बोला था। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन को प्रॉफिट कितना हुआ था, 16,000। बबीता का प्रॉफिट कितना था, 16,000, इसका भी 16,000, सही बच्चे। और सुरेश को प्रॉफिट कितना हुआ था, 8,000, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको शो कैसे करते हैं, यहां पे करेंगे ऐड, 2,000 ऐड करना है कि नहीं करना है, और यहां लिखना है डिफिशियंसी, ठीक बच्चे, डिफिशियंसी रिसीव्ड फ्रॉम बबीता से ही तो रिसीव हुआ है, बबीता ने गारंटी दिया था ना कि 10,000 का, अगर 10,000 से प्रॉफिट अगर कम हुआ, मिनिमम प्रॉफिट 10,000 से अगर आपका कम होता है तो कौन बॉन्ड करेगा, बबीता, क्वेश्चन में बोला था। तो यहाँ पे 2,000 बॉन्ड करेगी बबीता, यहाँ हो गया 10,000, यहाँ लेस होगा क्योंकि इससे अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसको देना पड़ेगा, सुरेश को देना पड़ेगा। इसने ही तो क्या किया था, बॉन्ड किया था। अगर किसी कोई भी तरीके की डिफिशियंसी होगा तो बबीता बॉन्ड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेस करेंगे, और यहाँ लिखना है डिफिशियंसी इन सुरेश शेयर, कितने का हुआ, 2,000 माइनस कर देंगे 14,000, हो गया बच्चे, आसान है ना, क्या डिफिकल्ट है, कुछ भी बताओ इसमें। बस ये चीज ध्यान रखना है कि कौन रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा होगा उसे ऐड करेंगे, और जो दे रहा होगा उसके में से लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करना है 40,000, और यहाँ पे बैलेंसिंग भी तो करना पड़ता है ना, 40,000। देखो इजी है कि नहीं है, ये आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों।
अब करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। देखो ये जो क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2019 में आया हुआ है। ठीक है, देखो मोहन, सोहन एंड सुरेश वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। ठीक है बच्चों, याद रखना है। सुरेश वॉज ग्रांटेड अ प्रॉफिट ऑफ 70,000। सुरेश को, यहाँ पे भी वही है, देखो सुरेश और सुरेश को ही गारंटी दिया, जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था आपको। तो सुरेश को गारंटी दिया गया है कि मिनिमम प्रॉफिट 70,000 होगा। ओके बच्चा, एनी डिफिशियंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू सुरेश was to be borne by Mohan and Suresh in the ratio 3:2। सुरेश को मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया गया है 70,000। ठीक है बच्चों, और अगर किसी भी तरीके से डिफिशियंसी आएगा तो बॉन्ड कौन करेगा? दोनों ही, मोहन सोहन। किस रेशियो में? 3:2 रेशियो में। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, मान लो कि ये लाइन ही नहीं होती, ये वाला, ये पूरा लाइन नहीं होता, सिर्फ इतना ही होता और बोलते प्रॉफिट ये है और बोलते पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा रहे कि डिफिशियंसी कौन बॉन्ड करेगा, तो याद रखना बच्चों, जो भी जितना भी पार्टनर्स है ना, रिमेनिंग पार्टनर, वो सबके सब बॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो समझे बच्चों, अगर ये नहीं लिखा होता कि बॉन्ड कौन करेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं ना वो बॉन्ड करेगा। अगर इस क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता तो मोहन और सोहन बोल दिया तो ठीक है, मोहन और सोहन नहीं बोलता तो भी मोहन और सोहन ही बॉन्ड करते। समझे? और अगर ये रेशियो नहीं होता तो फिर इस रेशियो में बॉन्ड करता, 2:2:1। सॉरी 1 तो सुरेश का, 2:2। समझ गए? तो सिंपल ये है कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता कि बॉन्ड कौन करेगा, तो रिमेनिंग पार्टनर जो बच जाते हैं वो बॉन्ड करते हैं। अगर रेशियो दिया है तो ठीक है, उस रेशियो में बॉन्ड करेंगे। अगर नहीं दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, उसी रेशियो में बॉन्ड करेंगे। वैसे इससे मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें बता रखेगा, जिसमें नहीं बताएगी कि बॉन्ड कौन करेगी। ठीक है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। और रेशियो भी गिवन नहीं रहेगा किस रेशियो में है, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी इतना ही समझो। ठीक है, तो सुरेश को कितना दिया मिनिमम गारंटी प्रॉफिट का? 70,000। बॉन्ड करेगा कौन? मोहन और सोहन। किस रेशियो में? 3:2 में। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड 2 लाख। प्रॉफिट कितना है फर्म का? 2 लाख, 31 मार्च 2022। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। समझ गए बच्चे? तो अब इसका यहीं पे ना वर्किंग नोट करते हैं, जगह है तो वर्किंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट, वैसे वर्किंग नोट कहाँ बनाते हैं? जहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा प्रिपेयर करने के बाद जस्ट नीचे, तो मेरे पास यहीं पे जगह, मैं यहीं बना लेती हूँ। क्या करना है भाई? कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी। अगर वो होता फिर तो पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आता वो डिस्ट्रीब्यूट करते। यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, कौन है? मोहन, सोहन एंड सुरेश। ठीक है, कितना का प्रॉफिट? 2 लाख। और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5। सोहन का भी वही है 2:5 और सुरेश का है 1:5। समझ गए बच्चे? अब चलो निकाल लो सबका प्रॉफिट, कितना कितना प्रॉफिट हुआ। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, 80,000। सही बच्चों, इसका भी 80,000 आएगा क्योंकि वही रेशियो है, 80,000। अब इसका निकालो सुरेश का, 2 लाख 1/5, 40,000। अब देखो, इसको मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी कितना का दिया गया? 70,000 का गारंटी दिया गया था, और इसे तो प्रॉफिट कितना हुआ है? सिर्फ 40,000 हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे?
मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट कितने का था? 70,000। सही है बच्चों? तो 70,000 से 40,000 गया तो 30,000। ये क्या है? डिफिशियंसी। सही है ना? डिफिशियंसी हुआ नहीं है? डिफिशियंसी 30,000 का हो गया। अब कैसे करना है? तो यहां पे डिफिशियंसी बॉर्न, डिफिशियंसी या शॉर्टफॉल कुछ भी कह सकते हैं, डिफिशियंसी बॉर्न बाय मोहन एंड शोहन in the ratio 3:2। ये हो गया वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, पता चला कि है ना 30,000 की डिफिशियंसी है। 30,000 तो डिफिशियंसी बॉर्न बाय मोहन एंड शोहन, यहां पे लिख दो अमाउंट 30,000 in the ratio 3:2। ठीक है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। वर्किंग नोट हो गया, यहां पे कर लिया वर्किंग नोट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। वहां पे कैसे शो करते हैं? जैसे पिछले क्वेश्चन में शो किया था वैसे ही करना है। ऐड करना है, जिसको मिल रहा है उसको ऐड करना है और जिसको देना पड़ रहा है उसमें लेस कर देंगे। देखो सॉल्यूशन। ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। कैश में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी था नहीं। तो यहां पे सबसे पहले लिखिए प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट था क्वेश्चन में? 2 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट था। सही है। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर। क्या इस क्वेश्चन में बताया था कि कैपिटल फिक्स्ड है? नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ कौन? मोहन। ठीक है बच्चे। कितना प्रॉफिट हुआ था? 80,000 का प्रॉफिट हुआ था। शोहन, सॉरी हाँ शोहन ही था ना, शोहन, इसको भी 80,000 का प्रॉफिट हुआ था। एक मिनट, शोहन, इसको भी 80,000 का प्रॉफिट हुआ था। सही है। और सुरेश, इसको हुआ था प्रॉफिट 40,000 का। यहां पे कर नहीं रहे क्योंकि वर्किंग नोट पे दिखा दिया। वर्किंग नोट नहीं करते तो फिर यहाँ पे ना, यहाँ पे करते हैं, पर वर्किंग नोट दिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग नोट कहाँ करना है हमको? पहले ये काम करें ना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पता एस्टिमेट तो पता चली जाएगी जब आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे। उतना जगह छोड़ देना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद और नीचे वर्किंग नोट करना ज्यादा बेटर होगा बच्चों। ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे आ जाओ, ऐड करना है डिफिशियंसी। एक मिनट, डिफिशियंसी रिसीव्ड फ्रॉम, किस किस से रिसीव्ड हुआ है? मोहन, शोहन। अब कितने से रिसीव्ड हुआ है? कितनी की डिफिशियंसी आई थी? 30,000 की डिफिशियंसी आया था कि नहीं आया था बच्चा? आया था। तो 30,000 किस रेशियो में था? 3:2। किस रेशियो में था? 3:2। ठीक है। टोटल करेंगे 3 + 2 5 हो गया। सही है ना। तो इसे क्या करना है? मोहन करेगा 5 में से 3, तो 3/5 कौन करेगा? मोहन। और 30,000 का 2/5 शोहन बॉन्ड करेगा। सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना बच्चे आप सबको? अब इसका कैलकुलेट कर लो फटाफट से। कैलकुलेशन करो। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना आ गया? 80,000। 80,000 मोहन देगा सोहन को। ठीक है। और बाकी बच गया देख लो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 12,000। 12,000 सोहन देगा सुरेश को। समझ गए? तो अब देख लो इसका प्रॉफिट जो जितना मिनिमम प्रॉफिट जो गारंटी दिया था ना वो आ जाएगा 40,000 प्लस
18,000 प्लस 12,000 हो गया 70,000। हो गया कि नहीं हो गया 70,000? हो गया। अब क्या करें? अब इनमें से लेस करना है, लेस कर दो। लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? डिफिशियंसी इन सुरेश शेयर कितने का था? 18,000 का। तो यहाँ पे लेस कर देंगे इसमें से। और अगर आप इसको दिखाना चाहते हो तो मेरे पास जगह कम है, यहाँ दिखा भी सकते हो कैसे किया है इस को। 30,000 का 3/5 ऐसे करके दिखा देना। वैसे एक जगह दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिखाने का तो दिखा सकते हो आप। हो गया। अब 80,000 में से लेस कर दो 18,000। 80,000 में से लेस कर देंगे 18,000 में से लेस कर देंगे, सॉरी 80,000 में से लेस कर देंगे 18,000, तो 62,000 इसका प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी लेस कर दो बच्चों, यहाँ पे भी यही लिखेंगे। डिफिशियंसी इन सुरेश शेयर। यहाँ पे ब्रैकेट में करके दिखा दो, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट में करा था ना वैसे यहाँ पे भी दिखा दो। 30,000 का 2/5 तो कितना आएगा? 12,000। ये क्या होगा? लेस। तो 18,000 में से माइनस कर दो 12,000। करो बच्चों। 80,000 में से माइनस करने की 12,000 तो ये आ गया 68,000। ऐसे शो करना, वर्किंग नोट करने के बाद ऐसे दिखाना है इसको। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंपॉर्टेंट आता है बच्चे, क्वेश्चन आ जाता है। सर नहीं कि नहीं आता है, आता है ये क्वेश्चन। एक तो मैंने कल जो करवाया था ना आपको पास्ट एडजस्टमेंट में से, वो तो 100% आता है और ये भी आता है। ठीक है, पूछ ही लेगा। कितने में? 4-5 नंबर में। 4-5 नंबर कम होता है अगर शॉर्टकट दिया है तो। 6 नंबर में भी पूछ सकता है। और पास्ट एडजस्टमेंट में 5 से 4 नंबर का तो आता ही आता है। ठीक है बच्चों, 2 लाख। और यहाँ पे ऐड कर लो, एक बार देख लो, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। हाँ सही करवा रही मैं। 62,000 प्लस 68,000 प्लस 70,000 लो इक्वल हो गया 2 लाख। ओके, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, वो भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, उसमें ये होगा कि क्वेश्चन में दे तो देंगे कि मिनिमम गारंटी जो है इतने का दिया है, पर कौन बॉन्ड करेगा वो नहीं बताएगा, किस रेशियो में करेगा कुछ नहीं बताएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था बॉन्ड कौन कौन करेगा वो बता दिया, किस रेशियो में करेगा वो भी बता दिया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये भी 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन ये भी देखो। चमन, गुरमन एंड अमन वेर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है 3:2। अमन, गुरमन, चमन तीनों ही क्या पार्टनर्स हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। अमन was guaranteed minimum amount 60,000 as his shares of profit every year। तो अमन को मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया गया 60,000 का। ठीक है बच्चों, आगे द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड 1,20,000। प्रॉफिट दे दिया इस साल का, जो 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट है 1,20,000। क्या इस क्वेश्चन में बच्चों ये बताओ, ये बताया कि जो डिफिशियंसी अगर हुआ तो बॉन्ड कौन करेगा और किस रेशियो में करेगा? कुछ भी है इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नहीं गिवन रहता है तो फिर क्या करें बताओ? जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं ना वो बॉन्ड करेंगे। जिसको गारंटी दिया जाता है उस पार्टनर को छोड़ करके जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं वो बॉन्ड करेंगे। तो इसमें किसको दिया गया है गारंटी? अमन को। अमन को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्टनर कौन है? चमन और गुरमन, ये दोनों ही डिफिशियंसी बॉन्ड करेंगे अगर शॉर्टफॉल हो गया या डिफिशियंसी हो गया तो। अब मैम इस क्वेश्चन में तो रेशियो भी नहीं दिया है तो क्या करें फिर बताओ? आपको मैंने बताया शुरू होते ही लेक्चर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 3:2:1 और चमन और गुणवन का कौन सा है 3:2। इस रेशियो में डिफिशियंसी बॉन्ड करेंगे। तो समझ गए बच्चे। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन रहता है, जिस पार्टनर को गारंटी दिया जाता है उस पार्टनर को छोड़ करके सारे पार्टनर जो रिमेनिंग बचते हैं उनको बॉन्ड करना पड़ता है। ठीक है, अगर एग्री रेशियो दिया है तो ठीक है, अगर एग्री रेशियो भी गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, उसी रेशियो में बॉन्ड करेंगे। और यहाँ पे कौन, चमन और गुणवन दोनों ही डिफिशियंसी बॉन्ड करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, ये जो दिया है ना 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, तो जो जिस पार्टनर को दिया जाता है ना उस पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हटा दो, और इसका तो फिर चमन और गुणवन का कितना बचता है 3:2, तो इस रेशियो में वो बॉन्ड करेंगे कोई भी डिफिशियंसी हुआ तो। ठीक है बच्चों। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करना है आपको। प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दिया मैंने आपको, कैसे शो करते पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो भी बता दिया। अब जनरल एंट्री भी तो करना जरूरी है, तो अब जनरल एंट्री देख लो। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। और ये देखो ऑल इंडिया 2024 का क्वेश्चन है। तो यहीं पे वर्किंग नोट करते हैं बच्चों, वर्किंग नोट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन रैंक कुछ भी गिवन है नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं वर्किंग नोट्स। ठीक है बच्चों, तो वही लिखना है कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कौन कौन है? चमन, गुणवन, ठीक है, नाम भी अजीब गरीब है, अमन। ओके बच्चे, प्रॉफिट कितना है 1,20,000 का प्रॉफिट है ना। हाँ, तो 1,20,000 का प्रॉफिट है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1। तो टोटल कितना 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6। तो 3/6, 2/6, 1/6। चलो फटाफट कैलकुलेट करो बच्चे। 1,20,000, हाँ 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 60,000। ओके बच्चा, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6, 40,000। सही है बच्चों। और 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6, 20,000। ओ देखो यहाँ पे गारंटी कितने का दिया गया था, मिनिमम, अच्छा वंस ग्रांटेड मिनिमम अमाउंट 60,000। इनको तो 60,000 का दिया था कि आपका हर साल प्रॉफिट जो होगा 60,000 का होगा, पर यहाँ पे तो प्रॉफिट कितना हुआ है 20,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले मिनिमम प्रॉफिट कितना है बच्चे 60,000। ओके, तो 40,000 का क्या हो गया डिफिशियंसी, हो गया 40,000 डिफिशियंसी। यहां लिख लो, यहां पे लिख दो क्या लिखना है, डिफिशियंसी और शॉर्टफॉल। बॉन्ड भी कह सकते हो, और या मीट, ठीक है। तो डिफिशियंसी और शॉर्टफॉल, बॉन्ड और मीट अमाउंट कितने का 40,000। ठीक है बच्चे, 40,000 बाय कौन है, चमन एंड बुरमन इन द रेशियो, किस रेशियो में, इन द रेशियो 3:2। समझ गए ना, अगर कुछ नहीं होता पीएसएल रेशियो ही ले लेते बच्चे, तो 3:2 है यहाँ पे, वहां पे तो गिवन था, यहाँ पे नहीं है गिवन, तो 3:2। तो लिख देना डिफिशियंसी और शॉर्टफॉल, बॉन्ड या मीट कह दो, अमाउंट 40,000 बाय चमन एंड बुरमन इन द रेशियो 3:2। ये लिख दोगे तो पता है वर्किंग नोट ऐसे करोगे तो नंबर अच्छा मिलता है बच्चा। अच्छा क्या मतलब, जो नंबर रहता है ना उसमें नंबर मार्क्स कटने का है ना डर नहीं रहता, अगर आप ऐसे पूरे अच्छे से नोट करते। देखो बोलता भी है
कि है ना, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, पूरे अच्छे से क्लियरली अगर नोट दोगे ना तो आगे वाले जो भी टीचर चेक करते तो उनको समझ में आता है और वो देखते ही हाँ चलो मार्क्स देना चालू कर देते हैं। तो ऐसे क्लियरली वर्किंग नोट दे दो। अब पास कर दो जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पास करना तो है, वो तो समझा दो बच्चे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाले बनाने के लिए तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था ना, सेम इसका वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना वैसे ही बनाना, बस अमाउंट चेंज है ना, अमाउंट चेंज कर लेना, नाम चेंज कर लेना। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाने का मन है, प्रैक्टिस करने का मन है इस क्वेश्चन में, तो सेम जैसे मैंने प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन करवाया सेम उसी की तरह बनेगा इसका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका जनरल एंट्री पास कर। तो अब इसका जनरल एंट्री करें। जो सबसे पहले जनरल एंट्री पास कैसे करते थे, आपको मैंने जनरल एंट्री करवाना बताया था। तो पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना था बच्चा? 1,20,000। याद आया कि नहीं आया? पहले सबसे पहले जो प्रॉफिट होता था नेट प्रॉफिट, उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके बच्चों। दूसरा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन कुछ था ही नहीं, सीधा हमने क्या करा था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री याद है ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन। पहला अमन ही था ना, अमन गुरमन, और क्या था नाम, क्या है पहले कौन था, एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ पहले चमन था, सॉरी। तो यहाँ पे लिखेंगे चमन्स कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल के बारे में कुछ बोला था, फिक्स्ड है या कुछ भी नहीं बच्चों, यहाँ पे फिक्स नहीं था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं चमन्स कैपिटल अकाउंट। चमन का प्रॉफिट कितना था, कितना प्रॉफिट था बच्चों? 60,000 प्रॉफिट आया था। तो यहाँ पे लिखो 60,000 टू चमन के बाद में कौन था, गुरमन। गुरमन्स कैपिटल अकाउंट। इसका प्रॉफिट कितना आया था, 40,000। हाँ 40,000 प्रॉफिट आया था। याद है ना, आपको वर्किंग नोट करवा दिया था। चमन का प्रॉफिट था 60,000 और गुरमन का जो प्रॉफिट था वो 40,000। तो कैपिटल भी ट्रांसफर होता है ना, ये तो मैंने आपको जनरली करवा रखे है। पहले प्रॉफिट है तो उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, सही है। फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, फिर सैलरी करने का, ड्यू का, प्रोवाइड का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सारे मैंने जनरल एंट्री आपको करवाई थी, ठीक है। यहाँ पे लिखो अमन कैपिटल अकाउंट। अब तक जो नॉर्मल अब इतने जनरल एंट्री आपको करवाई थी वैसा ही चल रहा है ना, चल रहा है। 20,000 टोटल कितना हो गया, 1,20,000। यहाँ पे लिख देना बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो समझ गए यहाँ तक मैम। यहाँ तक जनरल एंट्री तो मैंने आपको पहले भी करवा चुके, तो आपको आया भी होगा। अब जो डिफिशियंसी है उसका कैसे क्या करें, उसका देखो डिफिशियंसी करने का। चमन और गुरमन दोनों ही देगा, किसको, अमन को, सही है। गारंटी कितने का दिया था, कितने का गारंटी दिया था उनको, 60,000 का दिया था ना गारंटी। एक मिनट, हाँ 60,000 का गारंटी दिया था, पर प्रॉफिट तो उसको सिर्फ 20,000 का ही हुआ था। अब क्या करें, तो जो चमन और गुरमन दोनों के जो कैपिटल्स है, उनके कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, उनसे पैसे ले लेंगे, और अमन के कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ गए ना बच्चों। ये इसका ये तीसरा, तो हम क्या करेंगे, चमन कितने से करेंगे, देखो चमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे उनकी क्रेडिट होता है तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे, तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से कम होगा, देखो कितना का डिफिशियंसी है, 40,000 का।
किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, किस रेशियो में था, यहाँ पे तो बता नहीं रखा था, तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लिया था 3:2, तो 3:2 तो 3/5, 3+2 कितना होता है 5 होता है ना, तो 3:2। तो देखो कितने से इसके कैपिटल को डेबिट करेंगे, चमन के कैपिटल को, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 24,000। सही है बच्चों। अब बुरमन्स कैपिटल अकाउंट, इसका भी देखो कितने से डेबिट करेंगे इसके अकाउंट को, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, याद है ना। मैंने आपको बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था इनका, 3:2:1, पर जिस पैक्टर की गारंटी देते हैं उनकी रेशियो हटा दो, अब जो भी बच गया रेशियो 3:2 उसमें कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, अगर नहीं बोलता है तो, और अगर बोले कि इस रेशियो में करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। ठीक है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, 60,000। तो जो बुरमन है, बुरमन की कैपिटल को डेबिट करेंगे कितने अकाउंट से, 60,000 से। जितने से डिफिशियंसी आया था अमन की कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उतने से, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अमन कैपिटल अकाउंट, 16,000 प्लस 24,000, 40,000 लिख देना आप यहाँ पे नरेशन। पिंक डिफिशियंसी बॉर्न बाय कौन कौन है, चमन और बुरमन। समझ में आ गया आपको बच्चों। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछे तो आप बना सकते हो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था ना, सेम वैसा ही करना है इसमें आपको। और मैंने जनरल एंट्री भी बता दी, क्या बाय चांस जनरल एंट्री पूछ ले तो ये वाले सब तो जनरल एंट्री आपको आता होगा, पहले भी करवा दिया था। ये वाली जनरल एंट्री याद रखना है कि जितने से डिफिशियंसी आया था और जो पार्टी जितने अमाउंट से बॉन्ड करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना, और जिसे दिया जाएगा उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देना बच्चे। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, वो भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो CBSE 2019 MP। ठीक है, देखो J, Vijay and Karan were partners of an architect firm sharing profit ratio 2:1। जय विजय एंड करण तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ठीक है बच्चों, दे आर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अ मंथली सैलरी अमाउंट 15,000। सही बच्चे, 15,000 नहीं देखा दो, मैं मिस्टेक कर देती हूँ कई बार। हाँ, 15,000 ईच टू जय एंड विजय। ठीक है, पर मंथ जय और विजय को सैलरी दिया जाएगा 15,000। आगे, करण वॉज गारंटेड ऑफ प्रॉफिट 5 लाख। करण को गारंटी दिया गया है कि 5 लाख प्रॉफिट तो हो गए, तो मिनिमम प्रॉफिट 5 लाख करण को होगा ही होगा। आगे, जय इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसलिए करवा रही हूं मैं आपको ये क्वेश्चन, वरना मैं तो करवा चुकी हूँ ऐसे क्वेश्चन, इस लाइन की वजह से मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। जय ग्रांटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल ऑफ 2 लाख, एनुअल ऑफ अमाउंट 2 लाख। जय ने फर्म को गारंटी दिया है, इस पर जय ने फर्म को गारंटी दिया है कि मैं इस साल 2 लाख आपको कमा के दूंगा। तो जय ग्रांटेड दैट ही विल अर्न एनुअल ऑफ अमाउंट 2 लाख, 2 लाख रुपए अर्न करेगा। ठीक है, देखो बच्चे एक बार देखने दो, जय ग्रांटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल, अच्छा देखो मुझे लग रहा था एनुअल फीस, ये आएगा एनुअल, यहाँ पे लिख लेना बच्चे एनुअल फीस ऑफ अमाउंट 2 लाख। तो यहाँ पे अब तक तो देख रहे थे कि पार्टनर को गारंटी दिया जा रहा था, इसमें भी पार्टनर को गारंटी दिया करण को 5 लाख रुपए। अब जय ने ना फर्म को दिए रहे गारंटी, ये कि मैं इस साल जो अर्न करूंगा फीस, एनुअल फीस, वो 2 लाख रुपया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ ग्रांटेड, अब ये जो करण को दिया गया है ना 5 लाख का, अगर किसी भी तरीके का डिफिशियंसी अराइज होता है टू करण, तो विल बी बॉन्ड बाय, बॉन्ड करेगा जय विजय रिमेनिंग पार्टी जो जय और विजय बॉन्ड करेगा इन द रेशियो 3:2। यहाँ पे बता भी दिया है कि बॉन्ड कौन करेगा और किस रेशियो में करेगा,
वो भी बता दिया। ठीक है बच्चों। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018 जय अर्न फीस ऑफ अमाउंट 1,75,000। देखो जय ने बोला था कि फर्म को मैं 2 लाख एनुअल फीस अर्न करके दूंगा, बट हुआ क्या, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March को जय जो है अर्न कर पाया फीस सिर्फ 1,75,000। 2 लाख का गारंटी दिया था बट कितना ही सिर्फ दे पाया फर्म को, 1,75,000। इसका ट्रीटमेंट कैसा देखते हैं जब मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी। एंड प्रॉफिट ऑफ फर्म अमाउंट 15 लाख, और प्रॉफिट कितना है इस साल का, 15 लाख। आगे प्रिपेयर करना है, आगे तो मैंने लिखा ही नहीं किया, तो हाँ प्रिपेयर करो। यहां पे लिखना है प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यार पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। देखो यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन में कि शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली, सारे वर्किंग नोट आपको बताना है। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ जय विजय एंड करण फॉर ईयर एंडेड 31st March 2018, क्योंकि प्रॉफिट कब का दिया हुआ है देखो बच्चे, 2018 का। तो मैंने शॉर्टकट में प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्ट करें। अब इसका सॉल्यूशन मैंने ये क्वेश्चन किस लिए करवाया था, इसके वजह से करवाइए। बाकी ये वाले जो और भी अगर ये लाइन हटा दे तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ बच्चों। तो स्टार्ट करें बच्चा। प्रॉफिट कितना था फर्म का, सबसे पहले प्रॉफिट ही तो ट्रांसफर करते हैं ना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट था, 15 लाख। अच्छा जय ने बोला था कि एनुअली फीस वो अर्न करके देगा फर्म को 2 लाख रुपए, बट दिया कितना था, सिर्फ 1,75,000। तो जो इस प्रॉफिट वो इंक्लूडेड होगा 1,75,000 फर्म को दे दिया होगा, पर 25,000 तो नहीं दे पाया होगा। तो यहां पे लिखना है, यहां पे आएगा बाय, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बाय जय कैपिटल अकाउंट। क्यों है, 2 लाख का गारंटी दिया था, उसने सिर्फ प्रॉफिट एनुअली फीस अर्न कितने करके दिया, 1,75,000। वो तो फर्म को मिल गया जो कि इसमें इंक्लूडेड है। अब 2 लाख माइनस 1,75,000, तो 25,000 ये भी तो फर्म को देना पड़ेगा। तो फर्म क्या करेगी, सिर्फ पार्टनर्स के जो मतलब जय का जो कैपिटल अकाउंट है ना उसको ही डेबिट कर दे। तो यहां लिखेंगे बाय जय कैपिटल अकाउंट टू कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसमें ट्रांसफर कर रहे हो, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, कितने से, 75,000 से, तो कम हो जाएगा और ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सही बच्चों, तो यहां दिखा दो 2 लाख में से माइनस 1,75,000, यहां आएगा 25,000। ये इंपॉर्टेंट 2 लाख का बोला था कि अर्न करके दूंगा फर्म को, बट दे कितना पाया, सिर्फ 1,75,000 जो कि इसमें इंक्लूडेड है। अब 25,000 वो क्या करेगा, फर्म उसके कैपिटल्स में से ही ले लेगा, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे बाय जेएस कैपिटल अकाउंट 2 लाख माइनस 1,75,000, तो यहाँ पे आगे कितना, 25,000। समझ गए। अब इसमें सैलरी भी तो देना था, किस किस को सैलरी देना था, जय एंड विजय 15,000 पर मंथ। यहां लिख दो बच्चों, टू पार्टनर सैलरी। ठीक है, पार्टनर सैलरी किस किस को देना था, जय विजय 15,000 पर मंथ, दोनों को देना था 15,000 पर मंथ। तो कितना हो गया, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करो फटाफट बच्चों, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12
1,80,000, 1,18,000, 1,80,000, 1,80,000 प्लस 1,80,000 कितना हो गया? ओ सॉरी, 1,80,000 प्लस 1,80,000 कितना होगा? 3,60,000। क्या और कुछ था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, कुछ भी नहीं था इसमें। तो अब क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्ट टाइम, और डिफिशियंसी आएगा तो उसको क्या करेंगे? बॉन्ड करेगा। कौन कौन बॉन्ड करेगा? जे एन विजय। तो देखो यहां पे मैं वर्किंग नोट कर देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ। मैं वर्किंग नोट करवा रही हूँ आपको। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पे प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वहां पे पहले तो सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट था, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। यहां पर प्रॉफिट कितना है? 15 लाख है कि नहीं है? 15 लाख प्रॉफिट है, प्लस 25,000 भी तो है, प्लस 25,000, सही है। 15 लाख प्लस 25,000 माइनस 3,60,000 सैलरी देंगे, ये आ गया नेट प्रॉफिट। चलो नेट प्रॉफिट निकालो। 15 लाख में प्लस करेंगे 25,000, माइनस करेंगे जो सैलरी दे दिया 3,60,000, तो नेट प्रॉफिट आता है 11,65,000। 11,65,000 ये क्या हो गया आपका बच्चे? ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, समझ रहे हो? इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना तो कौन कौन है? जय, विजय, करण। जय, विजय, करण तीनों ही है ना, जय, विजय, करण। कितना प्रॉफिट है? 11,65,000, 11,65,000, 11,65,000, 11,65,000, सही है बच्चों? 11,65,000, 11,65,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1। तो 2 + 2 + 1 = 5, तो 2/5, 2/5, 1/5 निकालो, फटाफट से निकालो। 11,65,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, इसका कितना आएगा? 4,66,000। जय का, विजय का भी वही रेशियो 2:5, तो इनका भी कितना आएगा? 4,66,000। अब निकाल लो करण का, तो 11,65,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5, इसका प्रॉफिट आएगा 2,33,000। और गारंटी दिया गया था इसको 5 लाख रुपए, मिनिमम गारंटी 5 लाख रुपए, तो डिफिशियंसी हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखना है? पहले मिनिमम प्रॉफिट कितना था? 5 लाख, सही है बच्चों? तो डिफिशियंसी कितना का हुआ? 5 लाख में माइनस कर दो 2,30,000, तो डिफिशियंसी आता है 2,67,000। 2,67,000, 2,67,000 यही है ना? हाँ, 2,67,000। ये क्या हो गया? डिफिशियंसी। ये हो गया डिफिशियंसी 2,67,000। अब यहां लिख दो वही बच्चा, जय एंड विजय, जय, सही है बच्चा? जय एंड विजय, सॉरी, हाँ, डिफिशियंसी आएगा ना, डिफिशियंसी बॉन्ड बाय जय एंड विजय। जय करेगा और विजय अमाउंट 2,67,000 इन द रेशियो 3:2। समझ गए? ये वर्किंग नोट हो गया। अब इसको P&L अकाउंट में दिखाते हैं। आपको समझ में आ गया ना बच्चे?
पहले क्या करा, 15 लाख प्लस 25,000 माइनस क्या 3,60,000, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, देखा कि डिफिशियंसी है, तो कितने का डिफिशियंसी है, 2,67,000। वो कौन कौन करेगा, जे एंड विजय मिलके, किस रेशियो में, 3:2 रेशियो। अब इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। हाँ, तो अब क्या करें, यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं प्रॉफिट को। तो यहाँ क्या लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर। क्या यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि फिक्स है कैपिटल, नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ किसका, जय। जय का प्रॉफिट कितना होता बच्चे, 4,66,000, सही है ना। विजय का प्रॉफिट कितना था, इसका भी 4,66,000 था। और करण का प्रॉफिट कितना होता, 2,33,000। अब क्या करना है, यहां पर ऐड करना है कि नहीं करना है, क्या लिखना है यहाँ पे, डिफिशियंसी रिसीव्ड फ्रॉम, किस से रिसीव करना है, जे। मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, आप बच्चे थोड़ा अच्छे से करना है। जे एंड विजय किस रेशियो में करना है, शॉर्टफॉल कितने का था, 2,67,000। हाँ, एक मिनट पूरा अच्छे से दिखा दीजिए आपको यहाँ पे। ये कौन था, करण, ठीक है, कितना प्रॉफिट है, 2,33,000, सही है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, ऐड करना है ना यहाँ पे। अब तो जो नॉर्मल था ना वैसे कर दो, जब तक मैं आपको कराती गई, डिफिशियंसी रिसीव्ड फ्रॉम क्या, जय और विजय से रिसीव करेंगे। कितना का डिफिशियंसी था, 2,67,000। 2,67,000 का था डिफिशियंसी, किस रेशियो में, 3:2, तो 3/5। और 2,67,000 का ये था 2/5, सही है बच्चों। तो देखो अब फटाफट से कर दो, 2,67,000 का 2,67,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, तो ये देगा इसको 1,60,200, ठीक है। और 2,67,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ये देगा इसे 1,68,000। 1,68,000, समझ गए बच्चों आप सब। तो अब ऐड कर लो ना, देखो ना, 1,68,000 प्लस 1,60,200 प्लस ऐड कर दो 2,33,000, तो आ गया यहाँ पे 5 लाख। ओके, अब इसमें से लेस करना है, इन दोनों में से क्या करना है, लेस करना है। लेस कर दो, यहाँ पे भी लेस होगा और यहाँ पे भी लेस होगा। क्या लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है यहाँ पे, डिफिशियंसी इन करंट शेयर। और कितने का था इसमें, यहाँ पे आपने ब्रैकेट में कर लेना, मेरे पास जगह नहीं तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में करके ये लिख लेना, कितना 1,60,200 लेस होगा इसमें से, ठीक है बच्चों। और इसमें से वही यही लाइन लिखना है, डिफिशियंसी इन करंट शेयर्स। और यहाँ पे देखो इसमें भी दिखा लेना, देखो यहाँ पे कितने का था, 2,67,000, इसका कितना है 3/5, यही आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप पहले लिख लेना डिफिशियंसी इन करंट शेयर, यहाँ पे भी, और फिर इसको दिखा देना 2,67,000 और 2/5, तो इसका आ जाएगा 1,68,000 और इसे लेस करके दिखा दो। तो बच्चे देखो 4,66,000 माइनस 1,60,200, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कितना आया, 3,58,000, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 4,66,000 माइनस कर दो 1,68,000, तो यहाँ आ जाएगा 3,59,200। अब आप ऐड करके देखिए, यहाँ पे 15,25,000, यहाँ पे भी वही आएगा 15,25,000। ऐड कर दो एक बार, आपको एक बार दिखाई तो सही, 3,60,000
प्लस 3,58,100 प्लस 3,59,200 प्लस 5 लाख। लो आ गया 15,25,000 आ गया। सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं? हाँ मैम सही पढ़ा रही है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है जल्दी बताओ। डेबिट वाले बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और क्रेडिट वाले अकाउंट पार्टनर्स की डेबिट साइड में आ जाएगा। तो बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप सबने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया होगा। चलो अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट का बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखना है। क्या था याद करो, बाय पार्टनर सैलरी। सही है। किस किस को मिल रहा था? जय और विजय को कितना कितना 1,80,000 1,80,000। और भी कुछ था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन कुछ भी नहीं। प्रॉफिट था ना, डिस्ट्रीब्यूट किया था ना प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना कितना प्रॉफिट हुआ था याद करो फटाफट। थोड़ा नंबर अजीब था ना इसका। तो इसका था 3 लाख, हाँ जय का था 3,58,100 सही है ना बच्चों। और विजय का था 3,59,200 और करण का कितना था 5 लाख। सही है। याद करो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स जो जय का पार्टनर्स था वो सॉरी कैपिटल था उसको हमने डेबिट किया था और सर क्रेडिट साइड में दिखाया था कि नहीं दिखाया? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉरी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया था, सॉरी क्रेडिट साइड में क्या लिखा था, बाय क्या लिखा था बच्चे, बाय जेएस कैपिटल क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में। तो यहां लिखो क्या लिखना है, टू जेड कैपिटल अकाउंट। क्यों लिखा है समझ गए। यहां पे इसके कैपिटल अकाउंट में कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि डेबिट कर दिया है ना उसके अकाउंट को, किया है कि नहीं किया है। अच्छा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्यों दिखाया, क्योंकि वो तो फर्म के लिए उनकी तो इनकम थी ना, तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे ना, वो उसके हिसाब से चलते। अब पार्टनर्स के हिसाब से छोड़ते ना, जय के कैपिटल में सिर्फ 25,000 डिडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहां से भी तो कम करोगे कि नहीं करोगे बच्चे, ठीक है। तो अगर पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में था तो पीएल अकाउंट के साथ डेबिट साइड में आएगा। और मैंने रीजन भी बता दिया आपको क्यों आएगा, वो तो समझ में आ गया कि इधर ट्रांसफर कर दो इधर ट्रांसफर कर दो, पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट बैलेंस इधर डेबिट में कर दो, पर क्यों करना है ये समझ गए ना। पीएल एप्रोप्रिएशन में वहां पे क्रेडिट साइड में क्यों था, क्योंकि वो तो फर्म के लिए इनकम था तो उसने दिखा दिया। और यहाँ पे पार्टनर्स जिसके जो जय का कैपिटल है उसमें 25,000 डिडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उसने फर्म को दिया 25,000, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जेएस कैपिटल अकाउंट 25,000। अब फटाफट से क्लोज कर दो, बस हो गया। चलो 1,80,000 प्लस 3,58,100 यही है ना। हाँ 4,85,800 ये है जय का। और यहाँ पे भी है जो लिख दो 4,85,800 इसमें से लेस यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैलेंस सीडी आएगा कि नहीं आएगा बच्चे। ओहो एक चीज समझ में आया। अच्छा यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया पर हमने बोलो मैम टू बैलेंस बाय बैलेंस बीडी तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे तो दिया भी नहीं है ना क्वेश्चन में, कैपिटल दिया हुआ है ही नहीं, देख लो क्वेश्चन में कैपिटल दिया होता तो ना लिखते हैं, यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी नहीं दिया है तो डायरेक्टली यही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4,85,800 माइनस कर दो इसमें से 25,000 इसके कैपिटल में से चले जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,60,800। 1,80,000 प्लस 3,59,200 तो ये कितना आ गया इसका, ओहो 5,39,200 देख लो, यही है ना 5 लाख, देख लो बच्चा देखने दो, हाँ 5,39,300 यही है। यहाँ पे भी लिख दो 5,39,300
39,200, यहाँ पे कोई बैलेंस है नहीं तो ये आ जाएगा 5,39,000 और 39,200। यहाँ पे कुछ है नहीं तो नहीं ऐड करना है 5 लाख। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दो 5 लाख, यहाँ पे भी लिख दो 5 लाख। समझ गए? बस एक ही क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए करवाया था, एक लाइन इंपॉर्टेंट। जय ने फर्म को दिया था गारंटी कि 2 लाख के दूंगा, पर 2 लाख नहीं दे पाया, 1,75,000 ही दे पाया, तो 25,000 हमने क्या कर लिया, उसके कैपिटल से ले लिया। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्यों दिखाया? क्योंकि वो क्योंकि फर्म के लिए वो प्रॉफिट था, इसलिए क्रेडिट साइड में दिखा दिया। और यहाँ पे डेबिट साइड में क्यों दिखाया? क्योंकि जय के कैपिटल में से ले लिया था, तो जय के कैपिटल अकाउंट को कम भी तो करना है, तो यहाँ पे कम कर दिया 25,000 से। समझ गए बच्चों? तो मैम चलो आपने सारा करवा दिया प्रॉफिट वाला, पर लॉस के केस में क्या होगा अगर फर्म लॉस कर जाए तो? और उस केस में मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दे रखा होगा, यही ना? इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करवाते। हाँ तो बच्चों देखे, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। बोलोगे मैम कितना करवाओगे? बस ये लॉस वाले केस में भी तो देखना जरूरी है ना। देखो, अनिल एंड सुनील एंड रविंदर enter into a partnership 2023 to share profit in the ratio 3:2:1। कौन कौन है? अनिल है, सुनील और रविंदर, तीनों पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। It was provided in the deed Ravinder's shares of profit will be less than 40,000, not less than होना चाहिए, not less than। गलत कर दे, एक मिनट बच्चों को देखने दो ना, क्या है? हाँ, will not be, ठीक है, will not be less than 70,000, मतलब यहाँ पे गारंटी हो गया। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि रविंदर को है ना प्रॉफिट इतना तो होना चाहिए, मिनिमम 70,000 प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वेयर अमाउंट 2 लाख। और लॉस कितना हो गया 31 मार्च में? 2 लाख का लॉस हो गया। बिफोर अलाउिंग द इंटरेस्ट 8,000 ऑन अनिल्स लोन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लॉस 2 लाख का हुआ है और उस पे इंटरेस्ट भी देना था अनिल को। हो सकता है कि फर्म, हो सकता है क्या मतलब फर्म को उन्होंने लोन दिया है तो उस पे अनिल को लोन दिया है फर्म को, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं करेगा अनिल? तो इंटरेस्ट कितना देना था अनिल को? 8,000, वो भी प्रोवाइड नहीं कर रखा है हमने। विच इज ड्यू टू फॉर द करंट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? the losses for the year ended 31st March 2024 were amount 2,000 before allowing interest 8,000 on Anil's loan which is due for the current year। करंट ईयर में ड्यू है, अभी तक दिया नहीं है, तो ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। आगे, यू आर रिक्वेस्ट टू शो नेसेसरी जर्नल एंड शो नेसेसरी अकाउंट। पहले अकाउंट बताना है किसके लिए? डिवीजन ऑफ लॉस एंड ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। समझ गए बच्चों? 3 पार्टनर है, अनिल सुनील रविंदर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और रविंदर को गारंटी दिया गया मिनिमम 70,000 से कम प्रॉफिट नहीं होगा। और इस केस में चलो बच्चे बताया ही नहीं है कि मतलब लॉस अगर कोई डिफिशियंसी हो तो कौन करेगा? हमें तो पता है जो रिमेनिंग पार्टनर वो कौन करेगा, रविंदर को छोड़ करके अनिल और सुनील। रेशियो भी नहीं बता रहे थे किस रेशियो में, तो हमें तो ये भी पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रविंदर का रेशियो हटा देंगे, जो बच जाता है उस रेशियो में डिफिशियंसी को बांट देंगे। सही है बच्चों? अब इस केस में जो है, अब तक जो क्वेश्चन के सब में प्रॉफिट था, सही है, अब इसमें लॉस है, इसको कैसे करें? चलो तो स्टार्ट करते बच्चों। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लिया? मैम क्या बोल रहे हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट थोड़ी ना बनेगा, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। थप्पड़ पड़ेगा आप सबको। याद है मैंने बताया था कि अगर लॉस होता है फर्म को तो उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाते हैं। याद है कि नहीं है? तो फॉर्मेट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। समझ गए? तो अब लॉस कितने का हुआ है? कितने का लॉस था बच्चों? 2 लाख का लॉस था। किधर आएगा? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में क्या लिखना है? टू पीएल, सॉरी ये थोड़ी ना लिखना है,
टू बैलेंस बीडी, यही लिखते हैं ना टू बैलेंस बीडी, याद है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेट लॉस, कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख का लॉस हुआ है। अनिल को लोन देना था ना, कितना, 8,000, वो भी तो प्रोवाइड नहीं किया, वो भी प्रोवाइड करना है, क्यों, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, किसको देना है, ए नहीं, क्या नाम है, अनिल, कितना देना है, 8,000, समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे बाय टू बैलेंस बीडी कितना का लॉस हुआ है, 2 लाख, और यहाँ पे कितना नेट लॉस ट्रांसफर किए, और इंटरेस्ट दे दिया किसको, इंटरेस्ट ऑन लोन अनिल को। अब ये क्लोज करते, और कुछ थोड़ी ना प्रोवाइड करना, नहीं, तो लॉस कितने का हुआ, टोटल 2,08,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय, क्या लिखेंगे बच्चा, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल ही लिखेंगे, यहाँ पे कुछ कैपिटल के बारे में बोला ही नहीं, फिक्स है कुछ नहीं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ किस किस में, अनिल, क्या क्या पहले अनिल है ना, अनिल, सुनील और रविंदर, ठीक है बच्चों। अब इस लॉस, कितना लॉस था, 2,08,000 का लॉस, तो यहाँ लिख दो 2,08,000 का लॉस हो गया। अब इसे बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या रेशियो था, 3:2:1, ठीक है बच्चे, 3:2:1, तो कितना हो गया, 3 + 2 + 1 6, 3/6, 2,08,000, 2/6, 2,08,000, 2,08,000, 1/6, चल फटाफट कैलकुलेट करो, करो 2,08,000 का 3/6, तो यहाँ आ गया 1,04,000, 2,08,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो बच्चे, समझ गए ना, ये कुछ लॉस था, इंटरेस्ट ऑन लोन भी गिवन नहीं था, वो भी दे दिया, टोटल लॉस हुआ 2,08,000 का फर्म को। ये हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, याद है ना, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लॉस है तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, अनिल, सुनील और लोन, तो इसको किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था, ठीक है बच्चों। 2,08,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6, तो इसका आएगा, फ्रैक्शन में आ रहा है क्या, मेरा क्यों आ रहा है फिर फ्रैक्शन में, 3:2:1 ही है ना, हाँ 3:2:1 ही है, एक मिनट, 2,08,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6, मेरा फ्रैक्शन में आ रहा है, और इसका तो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, एक मिनट रुको बच्चे, इसमें ना एक गलती है, देखो ये ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में ना करेक्ट कर लेना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा ना, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना, 2:1:1 होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था 3:2:1, वहां पे सही कर लेना, वहां पे ये लिखना 2:1:1, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, तभी यहाँ पे अपना आंसर नहीं आ रहा था, समझ गए। इसमें क्या है, जो मैं क्वेश्चन जिसमें से लिया ना मिसिंग है, पता नहीं है इसकी, इसमें क्या दे रखा है, मिस कर रखा है यहाँ पे, तो अभी मैंने देखा, चेक किया तो पता चला है कि 2:1:1 ही आएगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो एक बार करेक्ट कर लेना वहां पे, और या आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो वहां पे करेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे है ना, ये नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा 1, करेक्ट कर लेना एक बार बच्चों, 2/4, 1/4, 1/4, ठीक है, अब आंसर आ जाएगा, अब चेक करो, देखो 2,08,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4, तो 1,04,000, वैसे भी 1,04,000 आया था अपना। आगे देखो 2,08,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4, तो कितना आया 52,000, यहाँ पे आएगा 52,000, और इसका भी 1/4 है तो इसका भी 52,000 आ जाएगा, सही है,
समझ गए? बस ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। ठीक है बच्चों, आ गया 2,08,000। और बोला था कि रविंद्र को है ना 70,000 मिनिमम प्रॉफिट होगा। और बॉन्ड कौन करेगा? अनिल और सुनील। किस रेशियो में करना है? रविंद्र का तो ये है, रविंद्र का हटा देंगे तो क्या होगा? 2:1 रेशियो में बॉन्ड करेगा। कौन? अनिल और सुनील। बोले ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब पहले वर्किंग नोट करेंगे, देन पास करेंगे जनरल एंट्री। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या लिखना है? वर्किंग नोट कर लिया। यहाँ रविंदर प्रॉफिट कितना था? इसको कितना हुआ था? ओहो, लॉस हुआ था ना। रविंदर लॉस। कितना लॉस हुआ था इसको? 52,000 का लॉस हुआ था। सही है बच्चों, 52,000 का लॉस हुआ था। और इसको मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम याद रखना चाहिए, मिनिमम प्रॉफिट 70,000 का था। इतना प्रॉफिट होना चाहिए था। सही है। अब बताओ बच्चे, इसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा कि इसको मिनिमम है ना 70,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखो, 70,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, प्लस 50,000 इसे लॉस हो गया। हमने तो कहा था उल्टा है कि इसे तो 70,000 का प्रॉफिट, बट इसे तो लॉस हो गया 52,000 का। तो टोटल मिलाकर के जो देंगे ना बच्चे, ये अनिल और सुनील, वो देंगे 70,000। तो मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा, वो भी देना है, प्लस जो लॉस हुआ है ना 52,000 का, वो ये भी देगा 1,22,000। इतना अमाउंट बॉन्ड करेगा कौन? अनिल और सुनील। तो यहाँ पे समझ में आ गया बच्चे? तो यहाँ पे लिख दो कि डिफिशियंसी, यहाँ पे आएगा डिफिशियंसी 1,22,000। समझ रहे? यहां नोट लिख दो, डिफिशियंसी बॉन्ड बाय अनिल एंड सुनील, अमाउंट 1,22,000 इन द रेशियो। किस रेशियो में था? 2:1। समझ गए? यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि हमने दिया था, मतलब फर्मिंग दे दिया था कि प्रॉफिट जो होगा इसको 70,000 का होगा, बट यहाँ तो उल्टा, इससे लॉस हो गया 52,000 का। तो रविंद्र को अब कितना देना पड़ेगा? 70,000 प्लस 52,000 जो लॉस हुआ, टोटल 1,22,000। ठीक है, तो देखो लॉस हुआ था 52,000 का, डिफिशियंट मिनिमम प्रॉफिट 70,000 था, तो डिफिशियंसी टोटल कितना हो गया? 1,22,000 का हो गया ना। तो 1,22,000 में से लेस कर दोगे 52,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 70,000 डिफिशियंट मिनिमम प्रॉफिट। समझिए बच्चे? अब जनरल एंट्री पास करते, अब आपको आराम अच्छे से जनरल एंट्री आ जाएगी। हाँ, तो जनरल एंट्री बच्चे करें। चलो, इसमें प्रॉफिट तो था नहीं जो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते, हम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते? लॉस को ट्रांसफर कर देते, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर देते। सबसे पहले इंटरेस्ट भी था, इंटरेस्ट ऑन लोन अनिल का था ना, अनिल को देना था। उससे पहले करना है प्रोवाइड, फिर चार्ज, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस का एंट्री करेंगे। चल, ये सब जनरल एंट्री मैंने आपको पहले लेक्चर में करवा दिया है, प्रोवाइड करने का, ठीक है बच्चे, फिर चार्ज करने का, ये सब करवा चुकी हूँ मैं। तो चल एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट डेबिट, सही है, टू अनिल्स लोन। अब ये कैसा कर रहे हो मैम? ये तो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या होता है? खर्चा होता है, इसे डेबिट कर दिया। अब इसे हम ट्रांसफर किस में कर देंगे? लोन अकाउंट में, अनिल्स के लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स लोन। ये क्या कर रहे? प्रोवाइड करने का एंट्री कर रहे। कितना था? 8,000। सही है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, आप नरेशन लिख लेना। दूसरा, अब इसे चार्ज करने का क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते? प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन। सही है, इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन। इसको क्या करेंगे आप, चार्ज करेंगे किसी पीएल अकाउंट से, तो अब कर दिया 8,000 लिख देना नरेशन बीइंग चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया। अब लॉस हुआ था, लॉस को हम ट्रांसफर करते थे तीनों पार्टनर्स में, उसका जनरल एंट्री करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। यहाँ पे तो घट गया, लॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले अनिल्स कैपिटल यूज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से था लॉस, 1,04,000 का लॉस हुआ था इसे, याद है बच्चे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे। यहाँ पे अनिल, फिर कौन है, सुनील। हाँ, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका कितना था, 52,000। फिर कौन था, रविंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको कितना था, इससे भी लॉस हुआ था 52,000 का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी में तो आया था, उसी में डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 2,08,000 का। ठीक है बेटा, लिख देना बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1:1। मैंने आपको बता दिया। अब यहां तक तो हो गया। अब किसी जनरल एंट्री करना है, डिफिशियंसी हुआ था। डिफिशियंसी कितने का हुआ था, 1,22,000 का हुआ था। और कैसे हुआ था ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जनरल एंट्री याद रख लो। कौन कौन, अनिल और सुनील दोनों ही। तो यहाँ क्या लिखना है, इनके अकाउंट, इन दोनों के अकाउंट बॉन्ड करेंगे, उनका अकाउंट तो डेबिट होगा, और जिसे दिया जाएगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। सही है ना, यही होगा ना, हाँ, अकाउंट डेबिट। फिर सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रविंदर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से इसका क्रेडिट होगा, कितने डिफिशियंसी हुआ था, 1,22,000 का हुआ था कि नहीं हुआ था। किस रेशियो में करना है, 2:1। तो 2 + 1 3। तो देखो 1,22,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये बॉन्ड करेगा अनिल, और 1,22,000 1/3 बॉन्ड करेगा सुनील। तो देखो बच्चों, तो 1,22,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया, फ्रैक्शन में ही आ रहा है। ठीक है, 8,1,3,3 ये बॉन्ड करेगा अनिल, और सुनील कितना करेगा, 1,22,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, ये करेगा अनिल, सुनील बॉन्ड 4,640,666। वैसे ऐड कर लो तो आ जाएगा 1,22,000। समझ गए बच्चों, लिख देना यहाँ पे, क्या लिखो, बीइंग डिफिशियंसी बॉन्ड बाय अनिल एंड सुनील। समझ गए, मैंने आपको लॉस से रिलेटेड भी करवा दिया, क्वेश्चन करवा दिया कि नहीं करवा दिया बच्चे। आज आपका ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर था, सही है। मुझे शॉर्टकट पढ़ाना नहीं आता कि टॉपिक करवा दो, एक क्वेश्चन करवा दो, फिर टॉपिक करवा दो, फिर एक क्वेश्चन करवा दो, नहीं। मैंने आपको क्वेश्चन सारे टॉपिक भी, एक भी ऐसा टॉपिक है जो मैंने इसमें छोड़ दिया होगा, नहीं छोड़ा। आप चाहे डीके गोयल टीएस अग्रवाल खोल के देखना बुक में कि मैम ने कई टॉपिक, एक भी टॉपिक ऐसा तो नहीं जो मिस कर दी या स्किप कर दी, नहीं, चांस ही नहीं है। मैंने सारे एक एक टॉपिक करवाए हैं, सारे पे मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं, साथ में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो बोर्ड के वो भी लिए मैंने। तो शॉर्टकट मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैंने पूरे अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया है, इसीलिए लेक्चर लगे 12 लेक्चर हो गए, आज के मिला के 12 लेक्चर हो गए।
फाइनली आज चैप्टर ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, कल इसका और एक पार्ट आएगा 13, उसमें बोर्ड के एग्जाम होंगे, 2 बोर्ड्स के एग्जाम, क्या मतलब बोर्ड के पेपर करवाऊंगी आपको। 2 अच्छे क्वेश्चन है, देखा मैंने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे वो करवाऊंगी। तो फाइनली चैप्टर तो आज ही कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो वो तो कल बोर्ड के क्वेश्चन करवाना है बस उसमें मुझे। तो आज से आपका हैप्पी हो जाओ कि चैप्टर हुआ कंप्लीट ये वाला। तो ये होने के बाद कल का एक और मैं वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे, 2 करवाऊंगी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।